दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गर्ग। दोस्तों, हम सभी लोग इतने लापरवाह हैं और इतने बेपरवाह हैं कि हम लोगों को जो परमात्मा ने दिया है, हम उसका कोई मूल्यांकन नहीं करते, उसकी कोई परवाह नहीं करते। हम लोग उस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि जैसे वो हमें मिल गई है तो वो हमारी ही है, और हम उसके प्रति बेपरवाह हो जाते हैं। दोस्तों, आप विचार कीजिए, जीवन के एक क्षण के लिए हम अपना सर्वस्व त्यागने को तत्पर हो जाते हैं। जब हम बीमार होते हैं या मृत्यु हमें नजदीक दिखाई पड़ती है, मृत्यु सामने दिखाई पड़ती है, उससे हम जीवन के एक क्षण के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले हम कभी उसकी परवाह नहीं करते। परमात्मा ने जो जीवन हमें दिया है, हम उसे ऐसे ही व्यर्थ कमा देते हैं, फालतू बातों में, उलझुल में, बेफिजूल के कार्यों में, है ना। हम लोगों को इसकी परवाह ही नहीं होती है। इसी प्रकार एक बूंद पानी की कीमत जब हम किसी रेगिस्तान में या किसी ऐसी जगह फंसते हैं जहाँ हमें पानी नहीं मिलता, तब हमें पता चलती है। ऐसे हम नदियों को, सरोवरों को, पहाड़ों को ऐसी बर्बाद करते रहते हैं। हम उनका कोई मूल्य नहीं समझते। हम एक्चुअली बिल्कुल बेपरवाह हैं। मनुष्य की प्रकृति बेपरवाह प्रवृत्ति है। मनुष्य को जो चीज़ें मिली हैं, मनुष्य उनकी कोई परवाह नहीं करता। ये उसकी आदत में शुमार हो गया है। यह उसके व्यवहार और आचरण में आ गया है। हमें जो मिला है, हमें परमात्मा से जो भी मिला है, हम उसकी कोई परवाह ही नहीं करते, उसका कोई मूल्यांकन ही नहीं करते। जब उसका हमें एक क्षण के लिए वो चीज़ हमारे से दूर हो जाती है और जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उस एक क्षण के लिए हम अपने जीवन की सर्वोच्च कमाई, संपूर्ण कमाई, संपूर्ण जीवन का हम संचय उस एक क्षण के लिए देने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जब हम एक क्षण के लिए संपूर्ण जीवन का संचय देने के लिए तैयार हैं, तो प्रतिपल हमें जो मिल रहा है, तो उसकी कीमत समझिए, उसका मूल्य समझिए, उसका कितना बड़ा मूल्य है। उसको यूँ व्यर्थ मत कीजिए। जीवन को सच्चाई, ईमानदारी, नेक नियति, सत्कर्म और सद्भाव के रास्ते पर रखिए। बेफिजूल के रास्तों पर, सामाजिक द्वेष के रास्तों पर या सामाजिक विघटन के रास्तों पर ले जाने से हमें क्या हासिल होगा और हम क्या हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, जो भी हम कम कर्म कर रहे हैं, वह कर्म हमारे जीवन में प्रारब्ध अनुसार ही है। वह प्रारब्ध जो हमने पूर्व में अर्जित किया है, वह आज हम बना रहे हैं, या वह हम पर खर्च हो रहा है, या उसी अनुसार हम कार्य कर पा रहे हैं। और आज हम जो कर रहे हैं, वह प्रारब्ध बन के हमें आगे भोगना पड़ेगा। इसलिए इस पर विचार कीजिए और अपने कर्मों का मूल्यांकन कीजिए, अपने समय का मूल्यांकन कीजिए, अपने को जो प्राप्त है उसका मूल्यांकन कीजिए, उसका संचय करिए और उसका सदुपयोग करिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त संजय गर्ग धन्यवाद करता हूँ सभी का, अपने पेज आचार्य विचार पर बने रहने के लिए। धन्यवाद।